हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 मानव बनो इस कविता को पढ़ेंगे। जो आप लोग जान रहे हैं कि मतलब आज से आप लोग का क्लास 7 हिंदी बुक जो है स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर मानव बनो था, जो कि एक कविता है और शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा था। ठीक है ना? तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे पूरा अर्थ के साथ। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बोल रहा है भूल करना प्यार भी है भूल या मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पर मनुहार जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है मनाना। क्या होता है? मनाना। ठीक है। चलिए, आसरा का मतलब होता है आशा करना। आशा करना मतलब क्या? निर्भर होना। किसी पर हम लोग क्या करेंगे? आशा करेंगे, मतलब क्या? निर्भर रहेंगे। ठीक है। जैसे कोई होता है कि अगर हम वही हमको पानी दे तभी हम पिएंगे। तो देखिए, बोल रहा है भूल करना प्यार भी। कवि कह रहे हैं अगर प्यार करना भूल है, अगर किसी को मनाना भूल है, तो सबसे बड़ी भूल यह है कुछ किसी पर आसरा करना, किसी पर आशा करना। मानव बनो मानव जरा। कवि ये जो आपका पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं अगर प्यार करना भूल है, अगर किसी को मनाना भूल है, तो सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात किसी पर निर्भर होना। ठीक है। मानव बनो मानव जरा। समझ गए आप लोग? आप लोग बोल सकते हैं ना कि अगर प्यार करना भूल है, अगर किसी को मनाना भूल है, तो सबसे बड़ी भूल यह है किसी पर आसरा करना, यानी किसी पर आशा करना। मानव बनो मानव जरा। ठीक है। चलिए आगे की पंक्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। कहता है अब अश्रु दिखलाओ नहीं। अश्रु का मतलब होता है आंसू। ठीक है। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। अश्रु का मतलब हुआ आंसू। अब आपको आंसू नहीं बहाना है। आप लोग देखते होंगे कोई बच्चा जब कोई एग्जाम देता है और उसका एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, तो वो आंसू बहाने लगता है। कवि कहते हैं आप आंसू मत बहाइए, आप आंसू मत दिखाइए, अब हाथ फैलाओ नहीं, अब किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना है। आप लोग देखते होंगे कि लोग कोई भी काम करता है और उस काम में सफल नहीं होता है तो अश्रु बहाता है। आपको आंसू नहीं बहाना है, आपको बल्कि उससे प्रेरणा लेकर, है ना, आपको एक अच्छा सा उसी में और भी प्रेरणा लेकर अच्छा काम करना है। ठीक है। किसी के सामने हाथ फैलाना का एक क्या है? मुहावरा है। ठीक है। ये जो आप हाथ फैलाना देख रहे हैं, ये मुहावरा हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ? किसी से कुछ मांगना। ठीक है ना? तो अब हाथ फैलाओ नहीं, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, क्योंकि आप भी क्या है? मानव हैं। हुंकार कर दो एक जिससे, अपने मेहनत के दम से, अपने मेहनत पर आपको एक हुंकार कर देना है। ठीक है। जिससे ये जो धारा है, जो धरती है, ये भी थरथरा जाए। ये कवि कहते हैं मानव बनो मानव जरा। समझे आप लोग? कहते हैं कि आप आंसू मत दिखाइए, अपने किए पर आंसू मत बहाइए, आप किसी के सामने हाथ भी मत फैलाइए, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हुंकार भर जाए, और हुंकार भरने से जो धरा है ये थरथरा जाए। मानव बनो मानव जरा। तो आप, मैं आशा करता हूँ आप लोग ये दोनों जो आपका पंक्ति था, मतलब 8 पंक्ति का आप लोग अर्थ समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। कहता है आगे, देखिए ध्यान से, उपहाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, उपहाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा, मानव बनो मानव जरा। अतः उपहाय कर देना, कहीं कहीं भी आप एक बार उपहाय कर दिए, ये तुमको आपको शोभा नहीं दे रहा है, ये आपको शोभा नहीं देता है, बल्कि आप अपनी आंसू से, आप अपनी मेहनत से सींच कर ऐसा मेहनत कीजिए कि अपनी मेहनत से आप लोग कुछ भी पा सके। ठीक है ना? विश्व का कन कन हरा। ठीक है। इस कवि का देखिए, कविता समझने का मतलब ये हुआ कि कविता का जो पंक्ति है, ये देखिए ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना?
ठीक है। तो अपनी मेहनत आपको खूब करना है, अपनी किए पर आपको पछतावा नहीं करना है, किसी के सामने हाथ मत फैलाना है, ठीक है, हाथ नहीं फैलाएंगे। अपनी मेहनत के दम से ऐसा हुंकार करेंगे कि धरती भी थरथरा जाएगी, और हम लोग अपनी आंसू नहीं बहाएंगे, बल्कि आंसू से हम लोग ऐसा मेहनत करेंगे ना कि अपने आंसू को सींच करना विश्व का जो कण कण है ना ये हरा कर देंगे, ठीक है, आंसू से। मानव बनो मानव जरा। तो आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है, अब हाथ मत अपने मलो। हाथ मलना एक मुहावरा है जिसका मतलब ये हुआ पछतावा करना। कहते हैं अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा की उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। ठीक है, कहते हैं अब हाथ मत अपने मिलाओ, अपने किए पर आपको पछतावा नहीं करना है, आप जो कर चुके हैं उस पर क्या पछतावा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको जलना है, अगर किसी से जलना है तो आपको ऐसे जलना है जिस प्रकार अपने हृदय के जो गुस्सा जो भी है उसकी भस्म से आप जो ये धरती है ना, इस धरती को क्या कर देना है, उर्वरा कर देना है, ठीक है। मानव बनो मानव जरा, मतलब इस पूरा कविता जो हम लोग पढ़े, इसका जो कहने का एक ही उद्देश्य है कि आप मेहनत कीजिए, है ना, आप इतना मेहनत कीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसे आप पा सके, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप बार बार एग्ज़ाम आपका नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप ऐसा मेहनत कीजिए ना कि आपका एग्ज़ाम एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। मतलब अपनी मेहनत आपको खूब करना है, ठीक है। अगर आप देखिए, क्योंकि मानव सभी है, हम किसी से काहे मांगेंगे, भगवान उनको भी हाथ दिए और हमको भी दिए, तो अपने मेहनत के दम पर किसी से आपको हाथ, यहाँ पर जो बोल रहा था हाथ फैलाना, इसका क्या मतलब था, हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है बल्कि अपने मेहनत करना है। ऐसा मेहनत करेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे कि जो धारा है ना ये भी थरथरा जाए, ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके हैं, ये जो आपका मानव बनो ये एक पोयम था, मतलब ये कविता है, और मानव बनो जो आपका एक कविता था इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। अगर आप लोग इसको पहले तो देखिए कवि का नाम याद करना पड़ता है, अगर याद हो गया तो, अगर याद रखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर हमको मानव बनना है ना, अगर अच्छा मानव वही हो जो शिव भगवान का पूजा करेगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। मानव क्या करता है, शिव भगवान का पूजा करता है, तो शिव मंगल सिंह सुमन याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आएगा तो याद रखिएगा, ठीक है, कि सर हमको ये ट्रिक बताए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये पूरा जो कविता है इसको समझ चुके होंगे। आपको क्या करना है, ये जो भी हम बताए हैं आपको इसका अर्थ पूरा लिखना है, ठीक है। यही आप लोग के लिए होमवर्क रहा। अब हम अगले वीडियो क्लास में आप लोग को क्या करेंगे, ये पूरा इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो यह जो शब्दार्थ है इसको याद कर लीजिए। मनुहार का मतलब क्या हुआ, मनाना या किसी से विनती करना। अश्रु का मतलब हुआ आंसू। धरा का मतलब हुआ पृथ्वी, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। वहाँ के बाद जो भी प्रश्न है आप लोग प्रश्न स्वयं कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करें तो आपको पहले अर्थ लिखना है, जो भी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो हम यहाँ पर जब करवाएंगे क्वेश्चन आंसर तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। उसके पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और आप पूरी तैयारी क्लास 7 का फुल कोर्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप सभी बच्चों के लिए मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं। आपका पूरा क्लास 7 का लाइव क्लास मिलता है 499 में। रिकॉर्डेड क्लास अगर लेना चाहेंगे तो ये आपको 251 में मिलेगा। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप लोग क्या करके कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। सर हम क्लास 7 का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको 499 पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग जो है इस पोएम को अच्छे तरीका से याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।